बाबा साहब ने कहा कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। और जो लोग अपने राजनीति पार्टियों और अपने राजनीतिक समर्थकों का झंडा लिए घूम रहे हैं ना, उनका बायोडाटा आप लोग देख लीजिएगा खोलकर कि वो लोग कितने अरबों खरबों रुपया का घोटाला किए हैं और फर्जी तरीके से धन अर्जित किए हैं। लोगों का और गरीबों का, कभी बिहार का तो कभी देश का के साथ गद्दारी करके और आम जनता के पेट पे लात मार के अपना धन एकत्रित किए हैं। और आप लोग उन लोगों का झंडा लेकर चलते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम अम्बेडकरवादी हैं और जय भीम चिल्लाते हैं। जय भीम चिल्लाने से आप बहुत बड़े अम्बेडकरवादी नहीं हो जाओगे। पहले आप जिन पार्टियों का झंडा लेकर चल रहे हैं उन पार्टियों का इतिहास जानिए और बाबा साहब के असूलों को देखिए कि बाबा साहब क्या चाहते थे और बाबा साहब क्या सोचते थे, बाबा साहब कैसा हिंदुस्तान चाहते थे, भारत को कैसा देखना चाहते थे। चलिए भैया, फाइनली हम नकली अम्बेडकरवादियों का पोल खोलने के लिए आ गए हैं। जानते हैं भैया, जो जीते जी कभी सम्मान नहीं किए, जो जीते जी कभी सम्मान नहीं किए, वो भी अपने राजनीति स्वार्थ के लिए बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं। और हमें हंसी आ रहा है उन लोगों को देखकर जो इनके दिखावेपन को सत्य मानकर इनके पीछे झंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं और आंदोलन करने लगते हैं। जानते हैं, बाबा साहब ने 22 वचन लिया था। 22 वचन में मुझे जो 3 वचन महत्वपूर्ण लगा वो वचन पे आज चर्चा करते हैं। जानते हैं, बाबा साहब ने अपने 14वें वचन में कहा था कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अपने 15वें वचन में कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अपने 17वें वचन में कहा था मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब इन्हीं तीनों वचनों को लेकर हम नकली अम्बेडकरवादियों का पोल खोलेंगे, ठीक है। बाबा साहब ने कहा कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। और जो लोग अपने राजनीति पार्टियों और अपने राजनीतिक समर्थकों का झंडा लिए घूम रहे हैं ना, उनका बायोडाटा आप लोग देख लीजिएगा खोलकर कि वो लोग कितने अरबों खरबों रुपया का घोटाला किए हैं और फर्जी तरीके से धन अर्जित किए हैं। लोगों का और गरीबों का, कभी बिहार का तो कभी देश का के साथ गद्दारी करके और आम जनता के पेट पे लात मार के अपना धन एकत्रित किए हैं। और आप लोग उन लोगों का झंडा लेकर चलते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम अम्बेडकरवादी हैं और जय भीम चिल्लाते हैं। जय भीम चिल्लाने से आप बहुत बड़े अम्बेडकरवादी नहीं हो जाओगे। पहले आप जिन पार्टियों का झंडा लेकर चल रहे हैं उन पार्टियों का इतिहास जानिए और बाबा साहब के असूलों को देखिए कि बाबा साहब क्या चाहते थे और बाबा साहब क्या सोचते थे, बाबा साहब कैसा हिंदुस्तान चाहते थे, भारत को कैसा देखना चाहते थे, ठीक है। जो अरबों खरबों का घोटाला किए बैठा है वो भी बाबा साहब का नाम ले रहा है दिन रात और आप लोग उसका झंडा ढो रहे हैं। और ये सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और कानूनी तौर पे ये साबित भी हो गया है कि सामने वाला व्यक्ति चोर है। उसके बावजूद भी वो आपको भ्रमित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रहा है और आप झंडा लेकर चले जाते हैं। तो यकीन मानिए आपके पास ज्ञान नहीं है और ना ही आपके पास बुद्धि है। अगर बुद्धि और ज्ञान होता ना तो आप उन राजनीतिक पार्टियों का झंडा लेकर नहीं चलते जो चोरी किए हैं, ठीक है। और दूसरा बात हम कहेंगे कि बाबा साहब ने कहे थे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और आपकी राजनीतिक पार्टी या चोरी करने के बाद और पकड़े जाने के बाद भी लगातार निरंतर झूठ बोलती है और 70 साल से दलितों और वंचितों को भ्रमित करके उनका सिर्फ वोट बैंक हासिल किया है, लेकिन वास्तविक रूप से उनके लिए कुछ नहीं किया है। अगर जो सरकारें सबसे लंबे समय तक शासन किया है बिहार पे या भारत पे, वो लोग चाहते तो आज दलित कहाँ के कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन उन लोगों ने दलितों को कभी भी मतलब कि वो सम्मान नहीं दिया और ना ही वो अधिकार दिया जिससे वो लेकर आगे बढ़ सके और उनके साथ कंधे में से कंधे मिलाकर खड़े हो। और ये वो लोग नहीं चाहते हैं कि दलित पढ़े और न वो लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि दलित आगे बढ़े, दलित समझदार हो। वे लोग तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि दलित बुर्बक बने रहे ताकि हम उनके नाम पे गंदी राजनीति करते रहें और बाबा साहब के नाम को मिसयूज करके इनका वोट लेते रहें। और ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। अगर आप लोग हमें गलत कहते हैं तो तनिक बताइए ना कि भारत पे सबसे लंबे समय तक शासन किस पार्टी ने किया है। अगर वो पार्टी चाहती तो दलित आज दलित रहता, दलित नहीं रहता, दलित कब का तरक्की कर गया रहता, ठीक है। लेकिन वे लोग चाहते हैं कि आप बुद्धिहीन रहें, आप लोग प्रगति ना करें, ठीक है, ताकि आप लोग उनका झंडा लेकर चलते रहें। और तीसरा, मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। और वर्तमान समय में क्षेत्र में जो समाज सेवी बनते हैं ना, बड़े बड़े समाज सेवी हैं और हर क्षेत्र में भारत के कोने कोने में समाज सेवी है। खास करके हमारे बिहार में समाज सेवी, कर्मठ, ईमानदार युवा नेताओं की कमी नहीं है, ठीक है। वो शराब पीते भी है और शराब बेचते भी हैं, वो भी अवैध तरीके से, जबकि ये जानते हैं कि बिहार में बंद है, ठीक है। और शराबबंदी पे कोसते हैं नीतीश कुमार को और वो समर्थन करते हैं राजद को, वो समर्थन करते हैं राजद को और कोसते हैं नीतीश कुमार को कि शराबबंदी नीतीश कुमार का फर्जी शराबबंदी है, शराबबंदी फेल है, शराबबंदी है कहाँ। लेकिन वो खुद अवैध तरीके से शराब कारोबार करते हैं।
और वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का गुणगान करते हैं और बाबा साहब के नाम पे अपना राजनीति करते हैं। ये अलग बात है कि वो पंचायत लेवल पे भी MOI समीकरण और हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुसलमान करती है और हिंदू मुसलमान करके अपना वोट बैंक बनाती है, ठीक है। लेकिन वो खुद पंचायती लेवल पे MOI समीकरण और SC ST OBC करते हैं, जो पहले भाईचारा के रूप में रहते थे, अब वो मतलब कि दूरी बना कर रह रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ समाज सेवियों का भी जिम्मेवारी है, ठीक है, कि जिन लोगों ने बाबा साहब का नाम मिसयूज करके और गलत तरीके से और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करके रखे हुए हैं। और समझदार व्यक्ति कभी भी इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसेगा। और हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि नहीं, आप मतलब कि अम्बेडकरवाद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। भैया, हम आपसे बेहतर अम्बेडकरवाद के सिद्धांत को जानते हैं और पढ़ते हैं। जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूल मंत्र था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। और बाबा साहब के जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उनको पूजने की नहीं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और कोई भी, चाहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण हो या कोई भी दलित नेता हो या कोई भी दलित संगठन हो, कोई ये नहीं चाहता है कि दलित पढ़े। अगर वास्तविक रूप से वे लोग अम्बेडकरवादी होते तो देश के गली गली और हर मोहल्ले में जाकर देश के सभी दलितों को ये बताते कि नहीं, आप लोग पढ़िए, पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा और तभी समाज में सम्मान पाइएगा। ये लोग कभी नहीं बताते हैं कि दलित पढ़े, और दलितों को पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। अगर कोई राजनेता किसी गलत तरीके से अगर कोई बयान दे देता है तो उसके लिए आपको लड़ने के लिए जरूर प्रेरित करते हैं कि चलिए झंडा उठाइए, लड़िए, उसका सर फोड़ देना है। लेकिन वास्तविक रूप से आप लोगों को पता है कि लड़ाई किसी भी झगड़े का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है। लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर वो लोग चाहते तो आप लोगों को पढ़ने के लिए, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भी वो लोग आपको प्रेरित कर सकते थे। लेकिन क्या कारण है कि जितने भी दलित संगठन है, जितने भी दलित नेता है, सिर्फ आप लोगों को लड़ने के लिए भड़काते हैं लेकिन पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। तो अब मैं पूछता हूँ कि क्या वे लोग असली अम्बेडकरवादी हैं? बताइए, आप ही लोग कमेंट करके बताइए। और थोड़ा दिमाग से सोचिए कि ये लोग चाहते क्या हैं। ये लोग चाहते हैं, मैं खास करके दलितों से कहना चाहता हूँ, ये लोग चाहते हैं कि आप मंदबुद्धि, विवेकहीन बने रहें ताकि इन लोगों की राजनीतिक रोटी सेकती रहे, ठीक है, और ये आराम से पलंग पर बैठकर खाते रहें, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिए और इन लोगों का दोहरा चरित्र समझिए। और फिर मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई सम्मान नहीं कर रहा है। अगर वास्तविक रूप से सम्मान किए रहते ये लोग ना, तो आज देश की स्थिति कुछ और होता, ठीक है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का हम समर्थन नहीं करते और ना ही उनका विरोध करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग हमें बुर्बक बनाते हैं, हम बुर्बक बन जाते हैं। तो तनिक विचार कीजिए और अम्बेडकरवाद को पढ़िए और बाबा साहब को पूजिए मत, बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब को आप पढ़िएगा ना, तो आप लोग जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां आप लोगों को बुर्बक बनाती है और आप लोग झंडा लेकर चले जाते हैं, आप लोग इन लोगों का झंडा ढोना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं आपको कि स्वर्ण आपके दुश्मन है, और सिर्फ आपको ये बताते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दो और इनको अपमानित करो। ये लोग इसी में और ये लोग इसी को सच्चा अम्बेडकरवाद मानते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। सच्चा अम्बेडकरवाद है, पढ़िए, गुणवान बनिए, ठीक है, और अपने हक और सम्मान के लिए लड़िए, ठीक है। नहीं तो आप जहे के तहे आप कचरा बीनते रह जाइएगा और आपके नाम पे राजनीति करके लोग फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं। इसका थोड़ा हिसाब किताब लगा लीजिएगा। आप 70 साल से कहाँ हैं, आज़ादी के 75 साल बाद भी आप कहाँ हैं, थोड़ा इसका भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद किसी पार्टी का झंडा लेकर चलिएगा और किसी पार्टी का विरोध कीजिएगा, ठीक है। समझदार बनिए, ठीक है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, फायदा इसी में है।